हेलो फ्रेंड्स, नीलम की सिलाई की क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम लगाएंगे बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ, और सीधी सिलाई के साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी टेढ़ी सिलाइयों की। कई बार होता है इतना कपड़ा नहीं होता हमारे घर में, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो रेगुलर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। और सिलाई में जो मेन होती है आपकी स्टिचिंग ही होती है। कटिंग करने वाला भी कटिंग कर लेता है, लेकिन फिनिशिंग सिलाई से ही आती है। जब तक सिलाई की फिनिशिंग नहीं आएगी हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। ये हमने लिया है एक पेपर, और पेपर पर देखिए मैंने पेंसिल से इस तरीके से लाइनें डाल ली हैं। लाइनें बिल्कुल सीधी डालनी है आपने। जब इस तरीके से आप लाइनें डाल लो तो उसके बाद नीचे की साइड से आपने इस तरीके से लेना है, और 2-2 इंच के दूरी पर ये निशान लगा लेने हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका एक दिन में हो जाएगा, सिलाई ऐसी चीज़ नहीं है। ये बहुत तसल्ली से सीखी जाती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है। आपने कई घरों में देखा होगा, किसी के घर में कंप्यूटर सीखना ज़रूरी नहीं है, किसी के घर में होता है, किसी के घर में नहीं होता। और जो और चीज़ें होती हैं वो भी किसी के घर में होती है, किसी के नहीं होती। लेकिन ये कपड़े ऐसी चीज़ हैं कि जन्म से लेकर और अंत तक आपको ये चीज़ सीखनी है। सीखने से ही फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़रूरी है। जब तक इंसान जब से पैदा होता है, जब और एंड होने तक उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो तसल्ली से सीखें और फिनिशिंग के साथ सीखें। ये देखिए, ये हमने 2-2 इंच के निशान लगा लिए हैं इस पे, और इस तरीके से हमने ये यहाँ पे इस वाले 2 इंच के निशान को हल्का सा कर्व देना है। हर चीज़ आपकी सिलाई में काम आएगी। हल्का सा कर्व दे दें। ये आपने 2-2 इंच के पॉइंट को कर्व दे दिया। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को भी हल्का सा कर्व दे दें। ये इस तरीके से आए, ये, और इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट से हमें मिलाना है। फिर हम इस पर पॉइंट दे देंगे और इसको मिला देंगे। सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि जब आप पोंचे बनाएंगे, गले की सिलाइयाँ बनाएंगे, तो ये सारी सिलाइयाँ आपके काम आएंगी, और आपने ज़रूर सीखनी है। हम लोगों को डायरेक्ट पेंसिल चलाने की आदत है, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है हम लोगों को, क्योंकि ये आदत हमारी छूट गई है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है। अब ये देखिए हम लोग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। सिर्फ एक पॉइंट ले लिया जाता है हल्का सा। ये देखिए, फिर ये इस तरीके से, ये गया हाथ हमारा, फिर हमारा इस तरीके से ये हाथ गया। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब टेलर हल्की सी सिलाई टेढ़ी लगा देता है तो आप तुरंत पहुंच जाते हो कि नहीं, ये सिलाई अच्छी नहीं लगी है। और कुछ सिलाइयाँ इस तरीके से लगानी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मशीन पे कैसे करना है। ये देखिए, मशीन पर आपने प्लेन पेपर लेना है। सिलाई लगाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके से करें। सिलाई जो है वो बिल्कुल मोटे वाले साइड में लगा दीजिए, और धागा नहीं लगाया है हमने यहाँ पर, तो धागा नहीं लगाएंगे।
और बिना धागे के मशीन चलाएंगे। ये देखिए, और बिल्कुल धीरे 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 करके आपने एक सीधा सिलाई लगानी है, बिना सुई बिना धागे के। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको उधेड़ने की परेशानी ना हो। और ये देखिए, इस तरीके से बहुत धीरे धीरे करके आपने प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग की 4 या 5 क्लासों में बहुत तरीके से और पेशेंस रख के काम करना है। उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, सिलाई नहीं लगी है लेकिन आपको लाइन क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ये कितनी सीधी लगी हुई है। अब हम बिल्कुल परफेक्ट दूरी रखनी है, जितनी हम सूटों में रखते हैं। अधिकतर आपने सुना होगा एक पैर की सिलाई, तो ये एक पैर होता है, बीच में सुई होती है, एक पैर यहाँ होता है, एक पैर यहाँ होता है, 2 हिस्से होते हैं। तो उसका गैप रख के और फिर हमने धीरे धीरे मशीन चलानी है। और इस लाइन का ध्यान रखना है आपने, सुई वाली का नहीं रखना है। सुई वाली का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपने इस वाली लाइन का ध्यान रखना है कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बराबर आ रहा है या नहीं। ये देखिए, इसके और इस बूट के दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक करना है और फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आप सीधी सिलाइयाँ लगानी सीख जाएंगे। सीधी सिलाइयाँ लगाने के लिए हमें सूट ब्लाउज़ हो या पोंचे हो, सूट का दामन हो, चुन्नी का किनारा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हमें इस सीधी सिलाइयों की ज़रूरत होती है। तो आप सीधी सिलाइयों की प्रैक्टिस करें, बार बार करें और लगातार करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने उस पर ड्रॉ किया था। ये अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके की सिलाई हमारी पोंचों पे यूज़ होती है, और जो ऐसे सूट के गले होते हैं या मुड्डे होते हैं उसमें भी हमें कपड़ा घुमाने का तरीका आना चाहिए। हम इस पर यूँ लगाएंगे और जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो हल्का सा कपड़ा घुमा देंगे, फिर 1-2 टाँके लेंगे, फिर घुमा देंगे, फिर घुमा देंगे। और ये देखिए, निशान बेशक आपका टेढ़ा हो लेकिन सिलाई आपकी, फिर घुमा देंगे। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही करेंगे, धीरे धीरे। और ये देखिए, हमें ये रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको बताने के लिए धीरे धीरे मशीन चलाई गई है और हमें नहीं रोकने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग इस तरीके से कपड़े की प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम लोग ऐसे ही चलती मशीन पर इसको घुमा दिया करते हैं, इस तरीके से। आप प्रैक्टिस करें, रोज़ करें। 1 घंटा रोज़ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका सिलाई सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन जब आप टाइम दे देते हैं तो इससे बढ़िया आपको और कोई काम नहीं लगता है। अब ये देखिए, ये वाली जो ये है, इसके अंदर आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है और बिल्कुल जब कोने पर हम पहुंच जाते हैं तो इसको घुमा देना है। ये घूम गए, फिर कॉर्नर पे आने के बाद फिर घुमा देंगे। अभी यहाँ तो हमने पेंसिल ड्रॉ की है तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ठीक से। अभी मैं पेपर पलट के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये इधर सिलाई लगा ली है लेकिन इधर पेंसिल के निशान आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, और मैं पीछे से दिखाती हूँ। ये देखिए,
कितनी फिनिशिंग और कितनी सुंदरता आएगी अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए ये काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप बारीकी से सिलाई सीखें। बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं इसमें, उनका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक दिन में कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं बन जाता, कोई काम नहीं हो जाता। उसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स को ध्यान रखना पड़ता है, ढूंढने पड़ते हैं हमें छोटे छोटे पॉइंट। और आपको लगता है कि आप मेरे इस चैनल की ज़रूरत किसी और को भी है तो उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे इतनी छोटी छोटी टिप्स की जानकारी के साथ अच्छी फिनिशिंग से सिलाई सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।